जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज का वीडियो देखेंगे। इसमें हमारे लगभग 25 क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4016.25 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, मूल राशि ज्ञात करें। तो देखिए, हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है। क्या होता है भाई? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपान में 100, यही फार्मूला होता है। क्लियर? अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है भाई? 416.25 बराबर में प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना, रेट है 7% और समय है 5 वर्ष का, बटे में 100 को इस पार लाएंगे तो ये पॉइंट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4016 और 25 ये, तो कितना बचेगा भाई इस बार? 7 गुणे में 5। अब 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 5 अट्ठे 40, फिर 0, 5 तीन 15 और फिर बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 25। अब 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 1, 7 एकम 7, फिर 3, 7 चौके 28, फिर 5, 7 सत्ती 49 और 7 पचे 35। तो कितना प्रिंसिपल हो जाएगा आपका? 11,475 रुपए। कितना हो जाएगा? 11,475 रुपए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए, जो हमारा ब्याज होता है, एसआई होता है, वो हमारा होता है समय और दर का गुणज। समय रेट इंटू टाइम, एसआई बराबर रेट इंटू टाइम का होता है। और हमेशा मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 5 सत्ते 35%। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 35% बराबर कितना है भाई? 4016.25। और मूलधन आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो 100% बराबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू को हम निकालते हैं उसको हम गुणे में रखते हैं, जिसकी दे रखी हो तो उसको हम बटे। तो यहाँ पर 100 इसमें जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट आपका हट जाएगा, क्या बचेगा? 4016 और 25 बटे में 35। जब हम 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11,475 आ, ये 100% की वैल्यू होगी। यही हमारा प्रिंसिपल है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपए अधिक हो। अब देखिए, प्रिंसिपल मैंने अभी क्या बताया भाई? हमेशा कितना मानेंगे? 100%। प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 100%। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम। रेट आपका कितना है? 20%, टाइम है आपका 10 वर्ष। तो रेट इंटू टाइम करेंगे तो कितना? 20 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 200%। साधारण ब्याज कितना मिल गया आपको? 200%। यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 800 रुपए अधिक है। और यहाँ पर परसेंटेज में देखें तो कितना अधिक है भाई? 100%। तो 100% बराबर आपका 800 है। और आपको निकालना क्या है? ऋण पर दी गई राशि, मतलब मूलधन। और मूलधन कितना होता है? हमेशा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आई है? 800 रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 5 वर्ष में 6% वार्षिक दर से कितना ब्याज हो जाएगा भाई? एसआई 1 की बात करें हम तो 5 छक्के 30% हो जाएगा। और एसआई 2 की बात करें तो भाई 5% 4 वर्ष के लिए मतलब 20%। इनका अंतर दे रखा है 422। तो अंतर यहाँ पर कितना मिल रहा है भाई? 10% का। तो 10% बराबर 422। हमें क्या निकालना है? धनराशि ज्ञात करनी है। और धनराशि हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। 10% की वैल्यू है 422, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 422। और यहाँ पर कितना हो रहा है? 10 का मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ भी 10 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 बढ़ जाएगा, 4200। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है?
8 वर्ष और 20 वर्ष के समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई एसआई होता क्या है, SI1 अनुपात में SI2 का अनुपात हमें ज्ञात करना है। एसआई होता क्या है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, यहां भी रेट इंटू टाइम। अब देखो टाइम तो आपको दिया है और रेट कह रहा है समान रेट है, तो हम रेट मान लेंगे x% है, तो यहाँ भी x टाइम कितना है 8 वर्ष, और यहाँ भी x रेट है और टाइम यहाँ पर है 20 वर्ष, तो x से x कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 2:5 का आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपए की राशि 4 वर्षों में 4704 रुपए ब्याज देगा। देखिए 9800 की राशि कितने परसेंटेज की वैल्यू है भाई, ये आपका मूलधन दिया है, इसका मतलब 100% की वैल्यू है। कितनी, 100% की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि 9800 इक्वल टू 100%। अब ये ज्ञात करेंगे कि आखिर 4704 किसकी वैल्यू है, तो 4704 भाई किसकी वैल्यू हो गई, 100 मल्टीपल में 4704 और बटे में 98, जीरो से जीरो कटा। अब देखिए ये कटेगा 14 सत्ती 98, 14 तिये 42, कितना बचा 5, 14 तिये 42, 4 छक 84, 336, 7 से काटिए, 7 चौके 28, 7 अट्ठी 56। ये किसकी वैल्यू है भाई, 48% की वैल्यू। ये साई 48% की वैल्यू है। एसआई होता क्या, सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट इंटू टाइम आपका है 48%, जिसमें टाइम आपका 6 वर्ष है, तो इसको हम जब 6 से भाग करेंगे तो रेट निकल के आ जाएगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, 48 बटे में 6, 6 अट्ठी 8%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। यदि इसको हम फार्मूले बेस से लगाएं तो कैसे भाई लगाएंगे, 4704 का आपको मिलना है ब्याज 9800 रुपए पर 5-6 वर्षों के लिए, हमको रेट निकालनी है बटे में 100। क्लियर, जीरो से जीरो काटें, 98 से काटेंगे तो इसमें आएगा 48 और 6 से काटेंगे 6 अट्ठी 48, तो रेट बराबर आपका कितना हो जाएगा 8% आता है। कितना आ जाएगा 8%। क्लियर, दोनों समझते चले तरीके। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण दर पर 120 रुपए हो जाएगी, 120 रुपए का ब्याज देगी। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है भाई 50%, लेकिन रुपए की बात की जा रही है तो कितना हो रहा है 120। आपको निकालना कितनी धनराशि का मतलब मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%। 50% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240, क्योंकि 50 का 2 बार मल्टीपल हुआ है, तो 120 से भी हम 2 बार मल्टीपल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा 240। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 12,500 की धनराशि टी वर्षों में 5625 ब्याज देती है, यदि 7.5% वार्षिक साधारण दर से, तो टी का मान है। फार्मूले से लगाएं तो 5625 रुपए का ब्याज दे रही है 12,500 पर, टी आपको निकालना है, रेट है 7.5% बटे में 100। पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 25 तिये 75, 25 चौके 140 आ गया, जीरो से जीरो कटेगा। ठीक है, अब 125 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 125 पंचे 500 और 125 500, फिर कितना बचा 6, 125 छक्का 625, 56 आया। अब इस पार 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इसको 125 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना है आपका 10 बचे। जब हम 5625 को 125 से डिवाइड करेंगे, 125 चौके होता है ना, तो कितना हो जाता है भाई 5, यहाँ मतलब 4 बार, और कितना बचेगा आपका 605। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 10 बचा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 इस बार जाएगा तो
6%। टाइम आपका कितना हो जाएगा 6 वर्ष आ गया। तो कितना टाइम आ गया भाई 6 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लगाने की देखें तो कैसे लगाएंगे भाई, देखिए 12,500 कितने परसेंट की वैल्यू है 100%। 12,500 आपकी कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की वैल्यू है। अब हमें ये देखना 5625 किसकी वैल्यू है। तो 5625 किसकी वैल्यू है भाई 100 गुणे में 5625 बटे में 12। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसको 125 बार कितनी बार जाएगा 45 बार। कितनी बार जाएगा 45 बार। तो भाई ये 45% की वैल्यू है जिसमें आपकी रेट है 7.5%। तो इसको जब हम 7.5 से डिवाइड करेंगे भाई 45 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे 15 बचे 75 15 3 45 3 5 6 का 30। तो कितना आ जाएगा हमारा 6 वर्ष आ गया। चाहे आप फार्मूले से लगा लें चाहे आप इस तरीके से लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8250 धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपए का साधारण ब्याज देती है। ब्याज की दर कितना ब्याज देती है भाई 2475 रुपए का ब्याज देती है। 8250 रुपए का टाइम 5 वर्ष से हमको रेट निकालनी है। बट्टे में आपका कितना आ गया 100। जीरो से जीरो काटा 5 दूनी 10। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 3 24 और 25 3 75। अब 2 3 6% की रेट कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। 10,000 रुपए की धनराशि 15% की ब्याज दर से उधार दी जाती है। 6 वर्ष और 2 वर्ष का ब्याज का अंतर। तो देखिए 6 वर्ष का कितना हो जाएगा 90% ब्याज आ जाएगा और 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 15 दूनी 30% का ब्याज। इनका अंतर ही तो ज्ञात करना, मतलब 60% की वैल्यू हमें निकालनी। कितनी अंतर आपका कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो भाई 10,000 का 60% आप निकाल लीजिए। 6 और 1000 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका अंतर 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3,040 रुपए का ब्याज दे। कितना ब्याज दे रही है 3,040 रुपए का। धनराशि प्रिंसिपल निकालना है। ये 5 है रेट 8 है बटे में 100 है। ठीक है 5 से इसको काटेंगे 8 से काटिए 8 3 24 8 8 64 और 0। 5 से इसको काटिए 5 7 तो 35 5 6 30 76 और 100 की गुणा कितनी हो जाए 7600। प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 7600 आ गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति ने 14,000 5% और 19,000 6% साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्षों के बाद ब्याज दिया भाई 14,000 पे 5%, वो भी 3 वर्षों के लिए। तो कितना ब्याज हो गया 15% प्लस 19,000 पे 6% 3 वर्षों के लिए 18% हो गया, मतलब 18। दोनों का योगफल चाहिए ना। 15 और 14 की गुणा कितनी होती है 210 और एक जीरो ये वाला बड़ा प्लस 19 और 18 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी भाई 19 और 18 की गुणा हो जाएगी आपकी 342 और एक जीरो और बढ़ा लीजिए। इनका योग कितना हो जाएगा आपका 5520 रुपये। दोनों का योग कितना है 5520। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11। विमला ने 7200 रुपए की धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर और वर्ष के लिए दी, मतलब सेम ईयर एंड सेम आपका रेट दोनों सेम है और ब्याज आपको 5832 मिला है। वही 5832 ब्याज मिला है। 7200 पे रेट और टाइम दोनों सेम है बटे में आपका 100 है। जीरो से जीरो काटेंगे, इसको काटिए 9 8 8 ने 72 8 सती 56 बचा 2 8 दूनी
16 बचा 7, 8 ने 72, 9 से काटेंगे 9 8 72, 9 इस पार एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो एक्स बराबर कितना हो गया, रेट एंड टाइम दोनों सेम है तो 9 वर्ष ही आएगा और 9% आएगी, तो रेट कितनी हो जाएगी आपकी 9%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपए प्राप्त कितने वर्ष का। भाई 810 रुपए का ब्याज है, 900 रुपए की राशि है, रेट आपकी 5% है, बटे में 100 होगा, टाइम आपको निकालना है तो यहाँ रखिए 0 से 2 काटेंगे, 9 निमा 81, 1 0 18 25, तो टाइम कितना लगा भाई 18 वर्ष का लगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज दर पर उधार देता है, यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि 5600 रुपए कम हो तो धनराशि क्या। भाई देखिए हमेशा प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, और यहाँ पर एसआई कितना मिल रहा है 5% से 6 वर्षों में कितना है 30%। कह रहा है प्रिंसिपल से जो एसआई जो है वो प्रिंसिपल से 5600 रुपए कम है, लेकिन यहाँ पर कितना भाई 70 कम है, तो 70% बराबर 5600 हो गया। हमें निकालना है धनराशि मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 5600 गुणे में 100 बटे में 70, 7 8 56 और 1 80, 80 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी 8000, कितनी हो जाएगी 8000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, अमरनाथ 22,500 रुपए की धनराशि निवेश करता है, तब कितनी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 28,800 रुपए हो जाए। देखिए 22,500 रुपए कितने परसेंट की राशि है भाई 100% की राशि है, तो हम कह सकते हैं कि 22,500 इक्वल टू 100% की राशि है, मतलब मूलधन है। अब ये देखेंगे कितने परसेंट की राशि 22,800, तो 100 मल्टीपल में 22,800 और बटे में 22,500, डबल जीरो से डबल जीरो, 25 चौके 100, 25 नेमा 225, 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 28,800 कितना है 28,800, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना हो रहा है भाई 128। अब ये क्या प्राप्त होगा, मतलब ये मिश्र धन बोल रहा है आपको, मिश्र धन आपका कितना निकल रहा है 128%, जिसमें मूलधन आपका कितना होता है 100%, तो एसआई की बात करें तो कितना आपको प्राप्त हो रहा है यहाँ पर 28%, जिसमें 4 वर्ष हैं, तो रेट कितना होगा भाई, रेट बराबर हो जाएगा 28 बटे में 4 से डिवाइड करेंगे 7, रेट कितना हो जाएगा आपका 7%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज से 6 वर्षों में इतना ब्याज देती है, कितना भाई इतना ब्याज। अब देखिए 9 6 के 54, मतलब 54% की वैल्यू है 5427, और मूलधन ज्ञात करना है 100%, तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, बटे में 54, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 0 1 27 से कम 27, 2 से 100 को काटेंगे तो 50, अब 5 1 कम 5, 5 0 में 0, 5 10 और 1 0 इसका यहाँ रख देंगे, 10,050 रुपए आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लग गया, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35%, क्या कह रहा है साधारण ब्याज 35% है, एसआई कितना है भाई 35% हो जाए, और एसआई होता क्या है रेट इनटू टाइम, टाइम आपका दिया है, रेट निकालना है तो टाइम से आप भाग कर दीजिए भाई, तो कितने परसेंट रेट आ जाएगी 7% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यदि 12,800 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज दर से बैंक में निवेश किए जाते हैं, तो 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की गई राशि,
अब देखिए 12,800 रुपए 100% की वैल्यू है, मूलधन है भाई, तो 100% की वैल्यू आपकी हो गई 12,800 हो गई। अब वापस करेंगे 5 वर्ष और 9% रेट, मतलब 45% आपका तो ब्याज मिल रहा है, तो भाई वापस कितना होगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 145%। तो 145% की वैल्यू आपको बटे में 100, 0 से 0, 145 और इसकी गुणा करेंगे तो कितना आपका आ जाना चाहिए 18,500। मल्टीपल आप जिस प्रकार से करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। तो 45 प्रकार से नॉर्मली आप कर सकते हैं। 8 8 40, 5 2 10 4 14, 5 1 5 1 6, 4 8 32। देखिए 4 8 32 और यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा अगर तो 4 2 6, तो इकाई का कितना आना चाहिए 6, वो कि किस में आ रहा है 18,540 में। आगे की हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, ब्याज की किस दर से 4500 रुपए 3 वर्ष में 5310 रुपए, किस दर से। अब देखिए 4500 रुपए कितने की वैल्यू है भाई 100%, तो ये हम लिख सकते हैं 4500 बराबर 100%। अब ये देखेंगे 5310 किसकी वैल्यू है भाई 5310 किसकी वैल्यू है, तो 100 इंटू में 5310 बटे में 45, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, 5 से काटेंगे 9 से काटिए, 9 बचे 45, 9 बचे 45, कितना बचा 8, 9 9 81, 590, 5 से इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 8 40, कितने परसेंट की वैल्यू थी ये 118% की वैल्यू थी। तो एसआई इसमें कितना हो गया भाई 100%, तो आपका मूलधन है जबकि 118 मिश्रधन है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में देखें तो भाई 18%। इसमें आपका 3 वर्ष दिया है, तो रेट कितना हो जाएगा भाई, रेट बराबर क्या होगा एसआई अपान में टाइम, तो 6% रेट कितनी हो जाएगी आपकी 6% हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, विनीता ने 12,000 रुपए की धनराशि 9% साधारण ब्याज पर निवेश की, निश्चित समय पश्चात धनराशि 18,480 रुपए हो जाती है। तो भाई वही सेम 12,000 कितने की भाई 100% की वैल्यू, 18,480 किसकी है 100 गुणे में 18,480 बटे में 12, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट के 12 से इसको डिवाइड करें, 12 कम 12, 12 पंचे 60 और कितना बचेगा 48, 12 चौके 48। तो भाई ये 154% की कितनी है, तो एसआई कितना आपका हो गया भाई 54%। टाइम आपका रेट आपका दिया है 9%, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई 54 बटे में 9, 9 छाके 14, कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा या 6 वर्ष आ जाएगा, क्योंकि टाइम है ना 6 वर्ष आ जाएगा। क्लियर। मैं आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको बहुत ही प्रिय लगे होंगे, मैंने इनके लिए बहुत ही मेहनत की भाई। प्लीज अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।